हेलो दोस्त। बहुत से विद्यार्थी का कहना है कि CBT 2 टेक्नीशियन में नहीं होना चाहिए, ग्रुप डी में नहीं होना चाहिए, NTPC 10+2 अंडर ग्रेजुएट में नहीं होना चाहिए क्योंकि यह छोटा एग्ज़ाम है, जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि CBT 2 नहीं होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन थ्योरी चलेगा और 90% रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जिसका सिलेक्शन होना होगा उसका नहीं होगा, जिसका नहीं होना होगा हो जाएगा। यानी पता ही नहीं चलेगा आपको कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। बस बाद में अपने सर पकड़ के लोग बैठ जाएंगे, यार मैं ये करता तो मेरा सही होता, मेरे साथ लक लगता तो अच्छा होता। विद्यार्थी का करियर यहीं बर्बाद हुआ है। उसका एक पहला एग्जाम्पल आपको दिलाएंगे और वो CBT 2 पे भी होने पे होता है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस गलत करने के कारण हुआ था। कई जगह पे आपको ऑफिशियल प्रूफ के रूप में दिखाएंगे, आपको स्कोर कार्ड दिखाएंगे कि कैसे चेंज होता है स्कोर। कंपटीशन आप लोग जानते ही हैं, सब लोग विद्यार्थी चाहे केवल ITI कर लिया हो या जो भी किया हो, या ग्रुप डी के लिए आपका तैयारी BSc पे IAS पे कर रखा हो, या NTPC में जो लोग अच्छे अच्छे एग्ज़ाम UPSC का सिलेक्शन करके NTPC में एग्ज़ाम देते हैं या उनकी तैयारी करते हुए देते हैं, कंसेप्ट तो एक ही होता है ना, स्कोर कितना ला रहे हैं। लेकिन उस स्कोर को बदलने का काम करता है नॉर्मलाइजेशन, जिसको कह सकते हैं आपने जो किया वो रो स्कोर किया और आपके स्कोर को जो चेंज करेगा वो नॉर्मलाइजेशन थ्योरी के अंदर चेंज होगा। और नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। 2018 में बवंडर था तो 2019 में इसको इम्प्रूव किया गया था। अच्छा स्टेबलाइजेशन आया था, लेकिन फिर भी 3 से 5 नंबर और कह सकते हैं 10 नंबर के अंदर के रेंज में घूमा था। किसी का 5 बढ़ गया तो किसी का 5 कम हो गया, तब भी 10 नंबर। कंपटीशन में कोई भी जानता है कि 10 नंबर का इम्पोर्टेंट क्या है। हम तो कहते हैं कंपटीशन में आपका 1 नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी का 1 नंबर बढ़ जाए, किसी का 1 घट जाए तो 2 नंबर डिफरेंस होता है और दोनों में ही सिलेक्शन होना और ना होना निर्धारित हो जाता है। कंपटीशन में बहुत छोटे छोटे मार्जिन का ध्यान रखना होता है। तो चलिए, कंपटीशन में आप जितना आपके बस में है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लाया हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल का। LP टेक्नीशियन NTPC जो भी होगा सबका देख लीजिएगा। ये कैंडिडेट हैं, स्कोर लाए हैं टोटल प्रो रेटेड स्कोर, नॉर्मल रॉ स्कोर 76 है वैलिड टोटल क्वेश्चन के हिसाब से। बढ़ के नॉर्मलाइजेशन में हुआ है 19 का एग्ज़ाम का बात है 83 आपको बड़ा स्क्रीन करा के दिखा दूँ। 83 कितने नंबर बढ़े, ये 2019 की बात है स्टेबलाइजेशन के बाद। तो कहिएगा 4, 3, 7 नंबर के आसपास बढ़े हैं। 7 नंबर कंपटीशन में कम होता है क्या? और ये क्यों हुआ? जब CBT 1 का CBT 2 से जोड़ेंगे तब ऐसा आपको दिखेगा। अलग अलग कंडीशन कि होता ही रहता है, और जब एक ही CBT होता है तो ये और बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा कैंडिडेट का देखते हैं, 63 से 69 हो गया, प्रो रेटेड के बाद 63 से 69 हो गया। कितने नंबर बढ़े? लगभग 6 के आसपास, थोड़ा कम ज़्यादा फ्रैक्शन वाला हम नहीं जोड़ रहे हैं। और आगे चलते हैं और सारा देखते हैं एग्जाम्पल। अगला स्कोर कैंडिडेट ने 39 किया और घट के हो गया 32, यानी जिसका आगे स्कोर था उसको और आगे बढ़ा दिया, जिसका कम था उसका कम हो गया। ये अलग बात है कि अगर ये 40 होता तो कैंडिडेट क्वालिफाई EWS या UR में हो जाता, लेकिन 32 होने के बाद तो किसी कंडीशन में ही नहीं क्वालिफाई होगा ये EWS UR के लिए। तो ये नुकसान तो है। अगर कटअप कम रहता तब होता, ऐसा कि कंपटीशन में तो इतना कम नंबर पे नहीं होता, लेकिन फिर भी जो कंडीशन है उसको बात कर रहे हैं। तो यानी अगर मान लीजिए ये 3 ही एग्जाम्पल लें तो ये कैंडिडेट का स्कोर कितना कम हो गया? 8 नंबर कम हो गया, और एक कैंडिडेट का स्कोर 6 बढ़ गया। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या 14 का डिफरेंस कंपटीशन के लिए सही है या नहीं है? तो बोलिए, इतना में तो पूरी रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा भाई। जिसका सिलेक्शन होगा, नहीं होना होगा, होगा, बहुत सारी कंडीशन ही चेंज हो जाएगा। बीच में कितने कैंडिडेट आएंगे कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी परम्यूटेशन और कम्यूटेशन जो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये लॉटरी रहेगी, आपका सिलेक्शन किस पे होगा?
तो कहिएगा। मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गलत कैंडिडेट को गाइड करता हूँ। तो सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, आपकी किस्मत से नौकरी मिलेगी, रेलवे में नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट होगा। यही शाम को वीडियो बनाया है और उसी को मैं कंटिन्यू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है, फिर भी आप 10-12 स्कोर और भी देख लेंगे तो कैंडिडेट का स्कोर था यहाँ पे 78 और हो गया 81, 3-4 नंबर यहाँ बढ़ गए। तो ऐसे कैंडिडेटों के साथ बहुत सारे के पास होता है। कैंडिडेट के स्कोर थे 57, बढ़ के हो गया 74। ये तब की है बवाल, ये बवाल उस समय का है जब बवाल एलपी टेक्नीशियन वाला हुआ करता था। तो समझ सकते हैं 57 से 74 बढ़ गया तो क्या होता है। आपको याद होगा कि 57 से 54 यहाँ तक बढ़ने में 14 और 3 17 नंबर एक कैंडिडेट का इफेक्ट करा रहा है। तो बाकी का कितना करेगा और सिलेक्शन किसका होगा कोई पता नहीं है आपको। वैलिड क्वेश्चन अटैम्प्ट वगैरह आप देखेंगे बहुत अच्छा से रिजल्ट रेलवे का आता है। टोटल क्वेश्चन इग्नोर कितना कर दिया, कितना वैलिड क्वेश्चन हुआ, नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली कितने हुए, इनकरेक्टली क्या हुआ। उसके बाद आपका रो स्कोर जो बना वो, उसके बाद प्रोरेटेड आपको आता है। प्रोरेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर को हटाने के बाद बढ़ता ही है। अगर इग्नोर नहीं हुआ तो नहीं बढ़ेगा, इग्नोर हुआ तो आपका बढ़ेगा। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है और वही नॉर्मलाइजेशन स्कोर एक चीज़ को निर्धारित करता है। क्या करता है इसको कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कौन करता है, कौन निर्धारित करता है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर, जिसको शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन नहीं होता। तो ये CBT 1 में आपको देखा कि CBT 1 में उथल पुथल बहुत होता है, CBT 2 में भी होता है। हम उसका भी एग्जाम्पल आपको लेके आए हैं थोड़ा सा समझाने के लिए कि बिना समझाए आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मेरे पास है एक हीट इंजन का कैंडिडेट का 75 क्वेश्चन किए टोटल थे, इन्होंने 39 मार्क वैलिड क्वेश्चन हुआ, उसको मार्क 100 के रूप में प्रोरेटेड कन्वर्ट किया, 52 हुआ और नॉर्मलाइजेशन होकर कैंडिडेट का 28.97 हो गया। हीट इंजन का है और एक कैंडिडेट पार्ट बी में नॉट क्वालिफाई हुआ। ए में कितनी भी असर होता है उसका स्कोर बहुत कम हो गया। तो कैंडिडेट क्या होगा, अब यहाँ पे कैंडिडेट क्या कहेगा, मैंने पार्ट बी की तैयारी नहीं की थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। हम तो कहेंगे सिलेक्शन हुआ था भाई साहब, आपका रिजल्ट रेलवे ने आपको गलत तरीके से बाहर कर दिया नॉर्मलाइजेशन के कारण। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता, आपका सिलेक्शन हीट इंजन के लिए हो जाता, क्योंकि ये नंबर सफिशिएंट थे। और पार्ट बी में आपको सबको पता है कि पार्ट बी में केवल क्वालिफाई करना था। क्वालिफाई 100 में से कितने लाने थे, 35 लाने थे। आपका स्कोर 100 में से 39 था, आपका 100 में से क्या 75 में से ही था, 100 में आपका 52 था और आ गया आधा, यानी आधा आधा खाओ ब्रिटानिया 50-50 स्कोर हो गया। 52 से होके 28 नंबर हो गया कैंडिडेट का, 29 नंबर कह सकते हैं जो इनका सिलेक्शन ले गया। ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ कि बहुत सारे कारण का नॉर्मलाइजेशन कॉमन कर देता है और कॉमन करने के कारण से बहुत सारे फैक्टर लग जाते हैं, जिसका कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है वो भी नहीं हो पाता है। और देखना है तो और देख सकते हैं, और एग्जांपल हमारे पास है। एक कैंडिडेट का भी स्कोर उतना ही लगभग था, रॉ मार्क्स करीब 54 था और पहले कैंडिडेट का 52 था। प्रोरेटेड इनका 72 हो गया, जब 54 किस में था, 75 में प्रोरेटेड करके 72 हो गया और 72 से 10 बढ़ गए। एक कैंडिडेट का स्कोर 20-25 कम हो गया और दूसरे कैंडिडेट का स्कोर कितने बढ़ गया, 10 बढ़ गया। 30 नंबर का वेरिएशन है भाई साहब। कंपटीशन है या चीनी का बोरा है जिसमें से एक एक दाने चुनने के लिए सिलेक्शन करना है। यानी अगर आपके पास बड़ा चमचा है या आपके पास ऐसा उपकरण है जो कह सकते हैं कि कट्टे में डाल दो तो आपके भर के 2-3 केजी आ जाएगा, अगर चम्मच से आप निकालेंगे छोटे चम्मच से तो आपके पास हाथ खाली ही रह जाएगा और सिलेक्शन किसी और को हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि कंपटीशन में ये नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है। हालांकि 2019 में स्टेबलाइज हुआ, लेकिन अभी भी इतनी प्रॉब्लम है कि अगर एक CBT हुआ, इतना सारा कहने का मतलब आपने अभी भी नहीं समझा, तो हो सकता है कि आपके पास हम समझाने के लायक नहीं हैं या आपकी
समझने के लिए आप तैयार नहीं है। दो ही चीज़ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि CBT 1 होता तो कैंडिडेट कम से कम फिल्टर हो जाते, 15 गुना कैंडिडेट चले जाते CBT 2 में, और CBT 2 में अपना जो RRB का है उसका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एलिमिनेशन कैसे किया जा सकता है। अगर CBT 1 ही लेना है या CBT 2 तक लेना है तो इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन रेलवे मानेगा नहीं, मुझे पता है। उन्हें ECA को बेनिफिट देना है, कैंडिडेट को नहीं। कैंडिडेट को बेनिफिट मिल सकता है, उसकी सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम बात करेंगे। उसके लिए आपकी कमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कई सारे क्या है सॉल्यूशन, कई लोग अपने आप बता दें तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।